पिछले कई दिनों से चीन भारत को धमकी दे रहा था, लद्दाख पर अपने सैनिक जमा कर रहा था, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। और अब कश्मीर में वीर सैनिकों ने सौगंध ले ली है और जैसे ही उन्होंने सौगंध ली चीन के खात्मे की, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता भी उनके साथ कदम ताल करती नजर आ रही है। और अब घबराहट में चीनी सैनिक हैं, चीनी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है और वहां की जनता है, क्योंकि भारत ने प्लान तैयार कर लिया है। तो आइए दिखाते हैं कैसे अब भारत गोली से नहीं बल्कि अपने बटुए से जवाब देने को तैयार हो चुका है। यह शपथ लेता हूं कि चीन में निर्मित वस्तुओं अथवा सामग्री का उपयोग नहीं करूंगा। भारतीय जाबाजों की सौगंध, चीन को महंगा पड़ गया भारत से पंगा, चीनी सामान का भारत में बायकॉट। जी हां, दुश्मन देश चीन का खेल खत्म हो चुका है। भारत को धमकी देने वाला चीन अब अपने ही जाल में फंस गया है। भले ही अब तक वो लद्दाख से पीछे हटता जा रहा हो, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत की तैयारियों ने उसे कहीं का छोड़ा नहीं है। तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सीआरपीएफ ने सौगंध खा ली है कि चीन की कमर हम उनके सामान का बायकॉट कर तोड़ेंगे। यह शपथ लेता हूं कि चीन में निर्मित वस्तुओं अथवा सामग्री का जैसे खाने की, पीने की, पहनने की, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण इत्यादि का उपयोग नहीं करूंगा। जय हिंद। देखिए कैसे सौगंध खाई जा रही है। चीन को शायद पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान है, जहां देश के वीर कोई कसम खाते हैं तो पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाता है। और इसीलिए जब जवानों ने चीन के सामान के बायकॉट की कसम खाई तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। आधा दर्जन से ज्यादा ट्विटर पर हैशटैग चल रहे हैं, जिनके द्वारा ही पता चलता है कि चीन की कमर तोड़ने के लिए पूरे भारत ने कसम खा ली है। कहीं बायकॉट चाइना, कहीं बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, तो कहीं चाइनीज वायरस से हैशटैग चलाए जा रहे हैं। और कश्मीर की जनता अब देश का साथ देती दिखाई दे रही है और कश्मीर से यह आवाज उठ रही है। चीन में निर्मित वस्तुओं अथवा सामग्री का इत्यादि का उपयोग नहीं करूंगा। अब आप सोचिए, अगर भारत ठान ही ले कि चीन की कमर तोड़नी है तो क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, कैसे कंगाल हो जाएगा चीन। भारत में 30 बड़े स्टार्टअप्स में करीब 18 स्टार्टअप में चीन के निवेशकों का पैसा लगा है। भारत की 75 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनमें चीन के निवेशकों ने पैठ बना ली है। ये कंपनियां ई कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया और लॉजिस्टिक्स की फील्ड में काम करती है। सिर्फ यही नहीं, चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक ने भारत में गूगल के यूट्यूब को पीछे छोड़ दिया। भारतीय बाजार में चीन के ओप्पो और शाओमी जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेच रही है। इनका मार्केट शेयर करीब 72% हो चुका है। लेकिन आप इस बात से समझिए, जब भारत ठान लेता है तो टिकटॉक जैसे ऐप की भी बैंड बज जाती है। रेटिंग 4.5 से महज 1.5 पर आ जाती है। और इसीलिए अब चीन को भी डर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो 2-2 कदम कर लद्दाख से भी पीछे हट रहा है। कहीं भारत अगर उसके सामान को ना खरीदे, कहीं भारत ने जबरदस्त तरीके से बायकॉट करना शुरू कर दिया तो चीन भिखारी बन जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।